एसएससी जीडी जो कि 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मैं आप लोगों को परसेंटेज का टॉप क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि यहाँ इस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, एक क्वेश्चन पूछे तो परसेंटेज का मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप लोग को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इसे सीरीज 2026 में जितने भी दोस्त एग्ज़ाम देंगे उनके पास शेयर करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 800 रुपये, यदि उस पर 10% की छूट दी जाती है तो छूट के बाद कीमत क्या होगी। यदि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका सीपी मतलब क्रय मूल्य मान लीजिए उसका 100 रुपया है और 10% की छूट दी जाती है, तो इसका मतलब वो 90% में बेचा जाता होगा। तो यहाँ से रेशियो में से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आप लोग का, तो यहाँ से 10-9 का रेशियो हो जाएगा। तो ये देखिए किसका दिया है, ये सीपी आप लोग को 800 रुपया दिया है, तो मतलब 10 का मान आप लोग का हो जाएगा 800। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि मतलब छूट दी जाती है तो छूट के बाद कीमत क्या होगी। तो ये मतलब ईस्वी में 9 पे बेचा गया है, तो आप लोग 80 में 9 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 720 रुपया। 720 रुपया में ये वस्तु को बेचा जाएगा 10% छूट के देने के बाद से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप लोग को सेकेंड मेथड जाना है तो मैं दूसरा भी आपको एक मेथड बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोग जा सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु 800 रुपया की है, ठीक है, ये इसका 100% का मान है। यहाँ पे मैं आप लोग करके दिखा रहा हूँ, 800 की वस्तु ये 100% का मान है, 10% की छूट दी जाती है, तो इसका मतलब 90% में बेचा जाता होगा। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो हट जाएगा, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, और फिर यहाँ से 9 और 8 में गुणा करेंगे तो ये आप लोग का 720 आ जाएगा। ये हो गया जो कि बेसिक से हो गया। और मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम में बनाना है इस क्वेश्चन को, तो आप बेसिक से बनाएंगे तो यहाँ पे सब लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो आप लोग को वहाँ पर क्या करना है, टाइम को बचाना है। तो टाइम को बचाना है तो इसमें स्मार्ट अप्रोच क्या लगेगा वो आप लोग को देखना है कि इसमें क्या मैं स्मार्ट लगा सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए 10% की छूट देकर बेचने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये 90% में वस्तु को बेचने की बात कर रहा है। अब ये 90% में वस्तु को बेचने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब आप लोग का जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो जो 9 का मल्टीपल होता है वो क्या, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 7 है, ये 9 से नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये हो 7-4-11, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 7-5-12, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 7-2-9, ये एक करेक्ट बी एक ऑप्शन है जो कि 9 से कट रहा है। तो आप लोग इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन लगा के डायरेक्ट एग्जाम में चल देंगे, क्योंकि वहाँ पे स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और आपको सिखाते हैं। देखिए किसी संख्या का 40% 7 है, तो वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या है उसका 40% 60 है, तो मान लीजिए 60 है, ये किसी संख्या का कितना परसेंट है, तो 40% है। तो ये पूछ रहा है इस संख्या का 100% कितना होगा, यही आपसे पूछना चाह रहे। तो एक जीरो से एक जीरो हट जाएगा, यहाँ से 4 से यहाँ से करेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, और 25 से 6 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 150। तो ये मूल संख्या क्या होगा, ये 150 हो जाएगा इसका मूल संख्या, जो कि 40% 60 है, तो 150 100% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। जिसमें दोस्तों स्मार्ट अप्रोच लगेगा, उसमें मैं आपको स्मार्ट तरीका भी बताऊंगा, लेकिन जिसमें जैसा क्वेश्चन आ रहा है मैं उस हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक छात्र परीक्षा में 500 अंक में से 350 अंक प्राप्त करता है, उसका प्रतिशत कितना है। जैसे कोई एग्ज़ाम है और 500 मार्क्स का है, उसमें से ये 350 मार्क्स प्राप्त करता है, तो ये पूछ रहा है कि मतलब ये कितना % अंक प्राप्त किया है। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली करना होगा, टोटल अंक कितना है 500, तो 500 को आप लोग नीचे रखेंगे, उसमें से 350 अंक के प्राप्त किया, तो 350 को ऊपर रखेंगे। उसके बाद से 100 से यहाँ से
गुणा हो जाएगा। 2 जीरो से आप लोग का ये 2 जीरो हट जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये आप लोग का 70 पार में जाएगा। तो ये 500 में से 350 अंक प्राप्त किया, इसका मतलब ये 70% अंकों से प्राप्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए चलते हैं। एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ाई जाती है, फिर 20% घटाई जाती है, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम की बचत करेगा। यदि कोई वस्तु है, उसमें 20% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, तो कुल प्रतिशत में लाभ या हानि होगा। और कोई वस्तु अगर उसमें समान परसेंट में बढ़ाया जाता है, वृद्धि की जाती है, और समान परसेंट में फिर कमी की जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20% दिया है, तो 20% बढ़ाया जा रहा है और 20% घटाया भी जा रहा है। वही अगर यहाँ पे 10% भी देता तो 10% बढ़ाया जाता और 10% घटाया जाता। तो अगर ये समान देता है आप लोगों को कि मतलब वृद्धि और कमी, तो आप लोग को एक फार्मूला याद करना होगा, ए स्क्वायर बाई 100 ये होता है, और ये ओवरऑल माइनस में आता है। आंसर जो होगा आप लोग का मतलब हानि होती है जब समान दर पर बढ़ाई जाती है और घटाई जाती है समान ही दर पे, तो ओवरऑल आपको हानि होती है। तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे एक 4% लाभ दिया, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये काट देंगे आप। फिर यहाँ पे 0% दी है, इसे भी काट देंगे। अब ये 2 ऑप्शन चेक करना है, इसमें से हम लोग का आंसर कौन होगा। तो देखिए, तो ए स्क्वायर बाई 100 दिया है, तो मतलब 20 इंटू 20, 20 इंटू 20, फिर 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 2 एक 2 ना 4, तो ओवरऑल आप लोगों का क्या हो रहा है, 4% का हानि हुआ है। तो इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदा जाता है और 750 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये वस्तु को 600 रुपये में खरीदा और इसको 750 में बेच दिया, तो इसका प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, आप लोग का एसपी में से सीपी को घटाना होगा। मतलब जितना में बेचा है उसमें से क्रय मूल्य को घटाना होगा। तो यहाँ पे 600 का खरीदा था, तो ये बेचा है, तो यहाँ पे 150 रुपये का इसको प्रॉफिट होगा। 600 का चीज़ को 750 में बेचा है, तो 150 रुपये का प्रॉफिट होगा। और ये 150 रुपये का प्रॉफिट जो हो रहा है, ये किसके ऊपर हो रहा है, जो ये 150 का प्रॉफिट है, ये आपको 600 रुपये का ऊपर हो रहा है। तो यहाँ से 100 करेंगे, ठीक है। तो देखिए, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो खत्म, और 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 3 बचेगा और 6 बचे 30, तो 25% का लाभ हो रहा है। इसका प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 25%, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप लोग और भी क्वेश्चन चाहते हैं मैं आप लोगों को सोल्व कराऊँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।